आपको बताएं कि फैसलाबाद की बात करते हुए कि जहां एक अहम मामला सामने आया है। रोड्स की तामीर में महकमा हाईवेज पंजाब की जानिब से करोड़ों रुपए की इजाफी अदायगियां की गई हैं। ये इजाफी पेमेंट्स की तो मुतल्लिका ठेकेदार को की गई हैं, लेकिन पता ये चला है कि मुतल्लिका अफसरान ने भी इसमें से बड़ा हिस्सा वसूल किया है। करोड़ों रुपए की ये बेज़ाब्तियां सालाना ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई हैं और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब ये मामला पकड़ा गया तो महकमे ने ठेकेदार को इजाफी अदा की गई रकम की फर्जी वापसी भी महकमे के रिकॉर्ड में जाहिर कर दी। हकीकत में ठेकेदार से ये इजाफी पेमेंट वापस ली ही नहीं गई थी। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद शफीक। शफीक, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि ये मामला असल में है क्या महकमों के लोगों ने किस तरह इसमें करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है और फिर पकड़े भी गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने ये तो सुना होगा कि जब गली मोहल्लों में कोई सोलिंग के काम, तरक्याती काम होते हैं तो उसमें मुतल्लिका अदारे काम करवाने वाले लोग कमीशन लेते हैं। लेकिन इसमें कमीशन से हट के भी एक बड़ा काम किया गया। हुआ ये है कि ये एक फैसलाबाद की रोड है, झंग रोड से सरगुदा रोड को जो मिलाती है, बाईपास रिंग रोड भी इसको बोलते हैं। 2022 में इसकी कंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। जो चीज़ें तय हुई, एग्रीमेंट हुआ ठेकेदार के साथ, कंपनी के साथ, उससे कहीं ज़्यादा उनको पेमेंट की गई। ये पेमेंट मुख्तलिफ मराहल में चूँकि की जाती है, जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है उसके मुताबिक पीसेस में पेमेंट भी की जाती है। जब ये 14वां मरहला आया था पेमेंट का, उसमें एक हिस्से की पैमाइश की गई जो कि एक्चुअल पैमाइश है 1,63,000 स्क्वायर फीट, जबकि जो रिकॉर्ड में ज़ाहिर की गई वो की गई है 2,77,000, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। उसको रिकॉर्ड में डबल स्पेस उसकी पैमाइश ज़्यादा ज़ाहिर करके तकरीबन 2,22,00,000 रुपए की इजाफी पेमेंट कर दी गई और ये सिलसिला चलता रहा है। जब मामला कंप्लीट हुआ, सालाना ऑडिट का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें ये इंकशाफ हुआ कि ये सिर्फ एक हिस्से में इतनी ज़्यादा इजाफी पेमेंट कर दी गई है। बाकी भी जारी बात है दूसरी जगहों पे भी ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि ये रोड की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, इसको मुख्तलिफ मरहलों में बनाया गया था। अच्छा, जब ये एतराज़ उठाया गया, ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई बात, तो फिर महकमा हाईवेज़ के अफसरान जो कि देखें, जो ठेकेदार को इजाफी पेमेंट की गई है वो सिर्फ ठेकेदार को नहीं नवाजा गया, उसमें से महकमे के लोगों ने भी अपना हिस्सा जारी बात वसूल किया होगा। और उसको कवर करने के लिए फिर ये क्या किया गया कि इसको जो इजाफी पेमेंट की गई है कोई ना कोई उज़र पेश करके उसकी वापसी का सिलसिला किया गया। अगली पेमेंट में उसको एडजस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन रिकॉर्ड में तो कर दिया गया, अमलन ये ऐसा नहीं हुआ। चूँकि जो इजाफी पेमेंट की गई थी सब अपना अपना हिस्सा खा पी बैठे थे, तो अब वापस करना तो मुश्किल था ना, तो इसलिए फिर उसको उसका डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कागज़ों में तो उसको सारा चीज़ें कर दी गई। अमलन ऐसा नहीं हुआ। ये यानी कि वो जो रकम ओवर बिलिंग की मद में दी गई थी वो उनसे वापस नहीं निकलवाई गई है? नहीं, वापस फाइलों में तो निकाल दी गई, लेकिन अमलन नहीं ली गई। अच्छा, फाइलों में भी जो जाहिर किया गया वो सिर्फ जो ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए गए उसमें जाहिर किया गया। जो पीछे रिकॉर्ड, असल रिकॉर्ड था महकमे की जो फाइलें हैं उसमें वो वही पहले वाली ही पेमेंट है जो 4,22,00,000 रुपए की गई है, जबकि करनी जो थी वो 2,22,00,000 रुपए की थी। डबल पेमेंट की गई और ना। अच्छा, इसमें अब पहले डबल पेमेंट करके उसमें से पैसे खाए गए, फिर जो महकमे को शो किया गया कि वापस ले ली गई है वो भी, उसमें भी अब ये कह सकते हैं कि महकमे को डबल टीका लगा है। महकमे के अफसरान इसमें जारी बात मुलव्वस तो होंगे। अब ऑडिट रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि इसका डीपली जायज़ा लिया जाए, इसको देखा जाए, ना सिर्फ इसको बल्कि इसको बुनियाद बनाकर जो बाकी काम हुए हैं उसको भी देखा जाए, परखा जाए, ताकि जो हक़ाइक़ हैं, जो असल चीज़ें हैं वो सामने आ सकें। ये मामला उठा था जनवरी 2025 में, यानी कि इस साल के आगाज़ में। अच्छा। आप देखें 10 माह से ऊपर 11 माह तकरीबन गुजर चुके हैं इस मामले को, अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो सकी। सिर्फ एक लेटर लिख दिया गया है मुतल्लिका अथॉरिटी को कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई किसने करनी है, कब होनी है, ये भी किसी को कोई ख़बर नहीं है। ये सारी सूरत हाल है। अब ये इसको हम देखें, एक छोटी सी सड़क पे ये कुछ हो रहा है, एक छोटे से मामले में इतनी करप्शन हो रही है, बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं
बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें, पिछले चंद माह से डेवलपमेंट के काम तो ज़ाहिर शुरू हुए हैं, काफ़ी सारे हो रहे हैं। उसमें जहाँ पे जो जिसका जैसे मौका मिलता है, जिसकी जो पहुँच होती है, वो उसके मुताबिक अपना इसको करता है, लूट मार का सिलसिला। फिर ये अगर इसको रोकने की कोशिश की जाती है, वो उस पर भी अमल नहीं होता। अब क्या फ़ायदा हुआ उस सवाल ये उठता है, जिस तरह से हिदायतियां की गई हैं, ये सब कुछ जब किया गया है, तो क्या महकमा हाईवेज के इंजीनियर्स और बिल पास करने वाले अफसरान जो थे, उन्होंने ऑन साइट वेरिफिकेशन नहीं की थी इस हवाले से, ताकि उसको वेरीफाई कर सकें और उसके बाद फिर पेमेंट्स कर सकें? देखिए, इसका पूरा प्रोसेस होता है, मतलब इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, मौके पे स्पॉट पे जाके सारी चीज़ें देखी जाती हैं, पैमाइशें, तो वहीं पे तो ये सारा कुछ होता है। अगर एक बंदा करेगा तो वो दूसरा उसको पकड़ लेगा, दूसरा करेगा तीसरा पकड़ लेगा। जब चेन पूरी ही इस मामले में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर किसने पकड़ना है? फिर तो वो ज़ाहिर है सारी बहती गंगा में सभी हाथ होते हैं, मिल मिला के ही ये चीज़ें की जाती हैं ना। अगर इतना चेक एंड बैलेंस हो, मिल मिला के तो शफीक कर ली ना उन्होंने, अब जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन वो ऐसे जो अफसरान हैं जो इस सारे मामले में महकमे के जो लोग मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकी है, या फिर हम कहें कि हस्बे रिवायत उन्हें भी क्लीन चिट दे दी गई है? देखिए, वो तो मैंने आपको बताया ना कि ये जनवरी 2025 इस साल के आगाज़ में ये मामला सामने आया। ऑडिट रिपोर्ट में कितना अरसा गुजर चुका, 11 माह। अगर 11 माह के बाद भी कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को कोई, बिल्कुल। देखें, ये एक आपको मैंने जैसे बताया ना, ये चीज़ें या सिर्फ मकामी सतह पे नहीं होती, ऊपर के लेवल तक जाती हैं। ऊपर जो लोग बैठे हैं वहाँ पे भी ये सिलसिले जाते हैं, वहाँ पे भी पूरा हिस्सा पहुँचाया जाता है। तो जिसका नतीजा ये निकलता है, कौन किसी को पूछे, कौन किसी का कुछ बिगाड़ सके, ये तो अच्छा। इसमें फिर हम देखते हैं कि सियासी लोग जिन्होंने ये सारे काम खुद करवाते भी हैं, देखते भी हैं, अगरचे देखा जाए एक जिम्मेदारी सियासी लोगों की भी होती है, उन्होंने भी मॉनिटर करना होता, पकड़ना होता कि भाई मेरे हलके में, मेरे इलाके में ये काम हो रहा है। हाँ। तो इसकी क्या शफाफियत है? वो उनको अपनी लालच होती है, उन्होंने अपने काम भी करवाने होते हैं, उनको चीज़ें भी पहुंचती हैं, सारा कुछ। हम किसी एमएनए एमपीए पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन जिम्मेदारी तो हम ठहरा सकते हैं ना। इस हलके के जो एमपीए हैं या जो एमएनए हैं, उन्होंने क्यों नहीं ये चीज़ें देखी? क्या उनके इल्म में नहीं है? सारा कुछ उनको पता है, कौन क्या करता है। फिर देखा जाए तो ठेकेदार होते ही उनके हैं, सियासी पीछे से पूरी सपोर्ट होती है। पूरे मामले का ऑडिट भी तो करवाया गया था, एक और अदारे की ऑडिट करवाया गया था। ऑडिट में क्या मामलात सामने आए थे? देखिए, ऑडिट तो हुआ है रूटीन के अंदर, ये किसी ने नहीं करवाया। और रूटीन में जब कोई डेवलपमेंट का बड़ा काम होता है ना, उसका सालाना ऑडिट रिपोर्ट बनती है, बिल्कुल हर महकमे की बनती है। ये उस महकमे की ऑडिट रिपोर्ट में ही निशानदेही हुई है कि जनाब ये पैमाइश को डबल जाहिर करके डबल पेमेंट कर दी गई है, ठेकेदार को इजाफी पेमेंट की गई है। अच्छा। उस ऑडिट रिपोर्ट को पसे पुश्त डाल दिया गया, उस पर कोई अमल नहीं हुआ और रिकॉर्ड में जाहिर कर दिया कि जनाब हमने पेमेंट वापस ले ली है, वापस हुई नहीं है। इसीलिए तो ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि ये डबल गेम हुई है। पहले 2 करोड़ 22 लाख रुपए की इजाफी पेमेंट की गई, फिर रिकॉर्ड में जाहिर कर दिया कि 2 करोड़ 22 लाख वापस ठेकेदार से ले लिए गए। हाँ, वो रिकवरी जाहिर की गई है, बिल्कुल ऑडिट रिपोर्ट में रिकवरी जाहिर की गई है। हाँ, उसमें बकायदा पैराग्राफ लिखा गया है, बकायदा बताया गया है कि पेज नंबर फलां पे ये बताया है महकमा हाईवे ने कि हमने ठेकेदार को की गई इजाफी पेमेंट वापस ले ली है। अच्छा, जब महकमे का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे तो वापसी नहीं है। उन्होंने एक लेटर लिख दिया ऑडिट ऑफिसर को कि हमने महकमे से ठेकेदार को की गई इजाफी अदायगी महकमे ने वापस ले ली है। उस लेटर की बुनियाद पे मामले को फिर आगे चला दिया और रफा दफा कर दिया गया। ये तमाम सूरत हाल है इस हवाले से। अच्छा शफीक, मुझे ये बताइए कि हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, जबकि ऑडिट कहता है कि रिकवरी की दस्तावेजात भी जो हैं वो एसएपी सिस्टम में वेरीफाइड नहीं हैं। तो मुझे ये बताइए, तो फिर रिकवरी दिखाने का मकसद क्या था? फिर क्यों वो रिकवरी दिखाई गई अगर वो वेरीफाइड ही नहीं थे? तो देखिए, ऑडिट ऑफिसर को उनके जो ख़त किताबत होती है उसको कवर तो करना होता है ना, उसको शेल्टर तो देना होता है किसी हद तक।
उसको कवर करने की खातर ये ज़ाहिर एक लेटर लिख दिया गया कि इजाफी अदायगी हुई है। फ़र्जी पेमेंट्स का सिलसिला देखें, ये सिर्फ यहाँ पे महकमा हाईवेज़ नहीं है, ये हर जगह पे चलता है, हर महकमे में चलता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि फैसलाबाद का एक और महकमा है, उसके MD को पिछले दिनों तब्दील किया गया। अच्छा, सिर्फ इस वजह से तब्दील किया गया है कि उसने एक फर्जी पेमेंट करने से इनकार कर दिया था। वो एक रूटीन में फर्जी पेमेंट्स हो रही थी, कुछ उन्होंने दलील ख्वास्ता अपनी वो कर भी दी, मंजूर के कर भी दी, लेकिन एक पेमेंट पे आके उन्होंने फिर स्टैंड ले लिया कि भाई मैं अब नहीं करूँगा, मेरे हाथ खड़े हैं। अगले 3 दिन के बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया फैसलाबाद से। ये तो तमाम सूरत हाल है तमाम महकमों की। हम बात सिर्फ महकमा हाईवेज की नहीं, दूसरे महकमों को भी कोई मिसाल नहीं दे सकते कि किसी महकमे में बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा शफीक, मुझे ये बताया कि जिस तरह से आपने हमें बताया कि ये मामला जो था वो जनवरी 2025 में पब्लिक अकाउंट्स ऑफिस को रिपोर्ट हुआ था, तो मगर आज तक कोई जवाब क्यों नहीं आया? ये डिले टैक्टिक्स क्यों खेले जा रहे हैं? मामले को कवर करने की खातिर ये सारा कुछ किया जा रहा है। मकामी जो अफसरान हैं उन्होंने इस चीज़ को बचाने के लिए, छुपाने के लिए अब ये तरीका इख्तियार किया है। अच्छा, इसमें एक तो ये हमने निशानदेही की है कि एक तो ये मामला था, एक और इसी रोड में, इसी प्रोजेक्ट में एक और चीज़ हुई है। वो ये हुई है कि जो रोड की आखिरी फाइनल टच दिया जाता है कारपेटिंग का, उसका रेट भी इंक्रीज़ हुआ है रिकॉर्ड में। जो एग्रीमेंट है वो कोई और रेट के मुताबिक है, जो पेमेंट हुई है जो बाद में किया गया उसका रेट चेंज किया गया। पहले मामले में तो हमने बताया ना कि पमाइश बढ़ाई गई, फर्जी पमाइश डाली गई। इसमें दूसरे मामले में ये किया गया कि रेट चेंज हुआ है। पहले जो एग्रीमेंट ठेकेदार के साथ, कंपनी के, कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ हुआ है, वो रेट किसी और है, कोई और रेट है। जो उनको पेमेंट्स का सिलसिला शुरू किया गया वो दूसरे और रेट, इंक्रीजिंग रेट पे किया गया है। एक ये भी निशानदेही हुई, लेकिन इसकी हमने कोशिश की डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की, मगर ये 2 चीज़ें इस रोड की हवाले से सामने आई हैं जिस पे ऑडिट रिपोर्ट में बाकायदा एतराज़ उठाया गया और मुतल्लिका लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। उस रिकमेंडेशन को पसे पर्दा डाला गया है ताकि मुतल्लिका लोगों को बचाया जा सके। उसमें न सिर्फ ठेकेदार इन्वॉल्व है, बिल्कुल हर तरह से बचाने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, देखा जाए ये मामला सिर्फ एक सड़क या एक पुल का नहीं है, ये हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान